बुहर अरब में मौजूद समंदरी तूफान कराची के जनूब से 120 किलोमीटर दूर रह गया। ठट्टा के जनूब मगरब से तूफान का फासला 180 किलोमीटर। सिंध के साहिली इलाकों के बाद समुद्री तूफान गवादर के मशरक और जनूब मशरक के समंदर तक जाएगा। कराची में आज वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज़ हवाओं का इम्कान। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। महकमा मौसमियात ने बुहर अरब में समंदरी तूफान के सिलसिले में 5वां अलर्ट जारी कर दिया। कराची शहर में अक्सर मकामात पर सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। तूफान के दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। बलोचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। किला सैफुल्ला, हरनाई, दुक्की, ज़ियारत, संजावी, लोरालाई, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, कोयक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, ख्वाजा इमरान में मूसलाधार बारिश। किला सैफुल्ला के इलाके तलरी और मूसा जई में बड़े पैमाने पर मकानात को नुकसानात। दीगर मुख्तलिफ शहरों के पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दुक्की, किला सैफुल्ला, लोरालाई में 6 अफराद रेलों में बह गए जिनकी तलाश जारी है। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां बह गई, लोग महफूज रहे। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। झलमक्सी में कार रेले में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की खोसट नदी के रेले में 2 अफराद फंस गए। रेलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दरियाए बोलान में तुग़यानी के बायस मच में सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू न हो सकी। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सूल पुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर आब। मुख्तलिफ राबता सड़कें ज़ेर आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गाज नदी के रेले में फंसने 2 नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, बघान, गाढ़ू समेत साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। गहरे समंदर में शिकार के लिए जाने वाली कश्तियां 5 रोज़ से समंदर किनारे खड़ी हैं। जज़ायर के मकीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। बदीन की तहसील गोलड़ाची में 2 सेम नालों में शगाफ पड़ गए। मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेर आब। उमरकोट में भी सामारों के करीब हेरल सेम नाले में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भिम्बर नाला बिफर गया। सैलाबी पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। मुतासर अफराद को गुजरात जिम्नेजियम मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर निकासी का जायजा लिया। सदर, अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, IH चुंदरीगढ़ रोड और टावर के इलाके भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा साइक्लोन का अलर्ट है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडो अलायार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है लेकिन इस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शिगाफों को पुर कर रहा है।
कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने दीर बाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा सयाह फंस गए। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह ब्रिकोट के मकाम पर दरिया में बह गई। मकराला और थल के मकाम पर राबता पुल भी सैलाब में बह गया। कुमराट का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। कहा कि फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए बरवक्त कार्रवाई की जाए। फंसे हुए सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। सहूलियात फराहम की जाएँ। राबता सड़क की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हैं जो उस वक्त वहाँ पर अपनी अपनी फ़्लाइट्स के मुंतज़िर हैं। ये इराक़ी एयरवेज़ की नाअहली की वजह से हुआ और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने हमारी बेशक मदद की। जो हमारा सफारत खाना है पाकिस्तान का, उन्होंने हमारी कोई ख़ास हेल्प नहीं की। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुँच गई। परवाज़ से 300 से ज़ायद ज़ायरीन वतन पहुँचे। ज़ायरीन की दूसरी परवाज़ आज दोपहर 3 बजे के बाद कराची पहुँचने का इम्कान है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इराक एयरवेज के 2 तैयारों में फनी खराबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे थे। कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मदद न मिलने की शिकायत की। इराक में फंसे एक और पाकिस्तानी ज़ायर का भी अदम ताउन का शिकवा। पिछले हफ्ते सदर जरदारी, इस हफ्ते वजीर आजम की बारी। सदर जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली। नाराज़ी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोली की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलें। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्विस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक कहा कि जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतज़ामिया PTI को जलसे की इजाज़त देगी। बास खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करें। छब्बीस अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया मामूली नहीं। ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। SCO इजलास मेजबानी करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़कर गया। जो गुड टाइम चार्लीस थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियांवाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। आज भी इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ ये जो आपने कहा। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी PTI के सेल में भेजा जाए तो कोकीन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब, कहा जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया।
स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की ये गुफ्तगू असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा, बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। उनकी तरह चीखें नहीं मारी, कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े। तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का फैसला। पार्टी कोर कमेटी के इजलास में 8 सितंबर जलसे की तैयारियों से भी आगाह किया गया। कोर कमेटी ने तय किया है कि आइन से मुतसादिम किसी भी हुकूमती बिल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पार्टी कोर कमेटी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की भी मजम्मत की। इंटरनेट का गला घोंट दिया गया ताकि बानी PTI का नाम न चले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के इजलास में दुहाई। कहा, पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। IT कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने यह भी कहा कि बलोचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बलोचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। इंटरनेट की सुस्ती दूर करने के लिए अपना VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करें। सारिफीन को PTI का मशवरा। कहा कि बिला तातुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउस, कॉल सेंटर्स और फ्रीलांसर्स VPN हासिल कर सकते हैं। VPN के लिए 4 साल में 20,000 IPs रजिस्टर हो चुकी हैं। कराची के इलाके आगरा ताज कॉलोनी में कचरा कुंडी से 2 नौमौलूद लाशें मिली हैं। खारा दर में निजी अस्पताल के वॉशरूम से नौमौलूद मिला है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर ड्रिप लगवाने अहल खाना के साथ अस्पताल आई। खातून बाथरूम गई जहां बच्चे को जन्म देकर बगैर इतला चली गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट सखर के मगवी बेटे को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कुछ रोज कबल मगवी जमील रिंद को डाकुओं ने अगवा किया था। डाकुओं ने मगवी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल करके 2 करोड़ तावान भी तलब किया। तीरा वैली में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। 28 और 29 अगस्त को पाक फौज ने ख्वारिजियों को उनके ठिकानों पर इंगेज किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की हालिया ऑपरेशन की वजह से फितना ख्वारिज और उनके हिमायतियों को शदीद धचका लगा है। अब तक 37 दहशतगर्द हलाक, 14 जख्मी हुए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन के क़याम तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगूर और जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ये कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में की गई दहशतगर्दी के तनाजुर में हैं। ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स वायरस का 3रा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। पेशावर एयरपोर्ट पर अलामात जाहिर होने पर मरीज को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। मरीज का ताल्लुक कबायली जिला औरकजई से है। जो इख्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको मैं अपील करता हूं कि इमरान खान को रिलीज करें। वो दहशतगर्दी का माहिर है और वो आपके मैशियत को भी ठीक कर लेगा। अपनी आंखें खोलें और इमरान खान को रहा करें। थैंक यू वेरी मच। खान साहब एक जुमले पे नज़रसानी कर लें और इसको रिपीट कर दें। जो आपने कहा दहशतगर्दी का माहिर है, ये ना कहें, कोई और जुमला बना। सर आप हमारी मुखालिफ पार्टी के हैं, आप इसलिए ये बात करते हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब दहशतगर्दी के खात्मे में महारत करने का माहिर है, यही कह रहा हूं। हाँ बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दहशतगर्दी का माहिर है सर।
सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान और इजलास की सदारत करने वाले इरफान सिद्दीकी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोस्त मोहम्मद खान ने इमरान खान को दहशत गर्दी का माहिर कह दिया। ये मुतालबा भी कर दिया कि उन्हें रिहा करो। उस पर इरफान सिद्दीकी ने उनकी तस्हीह की कोशिश की तो कहा कि आप तो मुखालिफ पार्टी के हैं, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी ने समझाया कि आप उन्हें दहशत गर्दी के खात्मे का माहिर कह रहे हैं तो मान लिया, लेकिन फिर दोहरा दिया कि इमरान खान दहशत गर्दी के माहिर हैं। हाफिजाबाद के नवाही इलाके में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की तालिब इल्म से मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमज़ोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% हो गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत न होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई। भारतीय वजीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने ख़त्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मामला चाहे मुस्बत समत में जाए या मनफी समत में, भारत रद्द अमल देगा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ इतवार से किया जाएगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वस्ती गजा के बाद जनूबी और शिमाली गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में आर्जी वक्फों पर इत्तफाक किया है। यूक्रेन की जानिब से रूस के इलाके बेलगरोद पर शेलिंग, 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी। हलाक अफराद में खातून शामिल। जख्मियों में 7 की हालत नाजुक है। जो बाइडन के दौड़ से बाहर होने और कामिला हैरिस के अमेरिका के सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल होने के बाद से मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद डेमोक्रेट पार्टी के साथ जुड़ गई। सर्वे के मुताबिक अमेरिका में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25 लाख के करीब है और पांसा पलटने वाली रियासतों में अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स का वोट कलीदी हैसियत इख्तियार कर सकता है। ब्राज़ील ने एलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील की अदालत ने एलॉन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एलॉन मस्क ने ब्राज़ील में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज भी बारिश से मुतासर होने का इम्कान। पहला रोज भी बारिश की नजर हो गया, टॉस तक नहीं हो सका। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और पेरिस में जारी पैरालंपिक्स के दूसरे दिन चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया का 4 और ऑस्ट्रेलिया के 3 सोने के तमगों के साथ बिल तरतीब दूसरा तीसरा नंबर। दोनों बाजुओं से महरूम भारत के 17 साला शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। वो 6 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे।